बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में नमाज गुफेला की तरकीब और फ़वाइद और फजीलत बयान करना चाहता हूँ कि नमाज गुफेला मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। नमाज गुफेला का ख़ास वक्त होता है कि मगरिब की जानिब नमाज मगरिब पढ़ने के बाद 10 या 15 मिनट के अंदर सुर्खी ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक सुर्खी रहती है मगरिब की जानिब वहाँ तक ये नमाज़ पढ़ सकते हैं, उस वक्त तक ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद इशा की फजीलत शुरू हो जाती है, लिहाजा आसमान सियाह हो जाता है, मुकम्मल सियाह हो जाता है। उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि यह नमाज ऐसी मखसूस और ख़ास नमाज है कि बेहतरीन नमाज है। इसके फ़ायदे ये हैं कि गुनाह परवरदिगार आलम माफ़ करता है और दुआ कबूल करता है, हाजतें पूरी करता है। कैसी भी हाजतें हों, कैसी भी मुरादें हों, कैसे भी दुआएं हों, परवरदिगार जो नेक हैं उसे कबूल करता है। और इसमें और भी फ़ायदे हैं कि ये नमाज़ पढ़ने वाले को सेहत, तंदुरुस्ती, तवानाई अता होती है, शर्फ हासिल होता है, इज़्ज़त मिलती है। और ये नमाज के फ़वाइद में ये भी लिखा जाता है कि इंसान जब ये नमाज पढ़ने का आदी बन जाता है तो इंसान अपने ज़बान से दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। हदीस में बयान होता है कि इंसान इरादा करे तो काम हो जाता है, इंसान सोचे तो काम मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा हदीस से ये साबित होता है कि इंसान को दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नमाज इतनी बेहतरीन फ़वाइद वाली नमाज है और इतनी भरपूर फजीलतों वाली नमाज है कि यह नमाज पढ़ने से इंसान हर तरीक़े के बलाओं से, बीमारियों से, हर तरीक़े के यानी जुल्म और जोर लोगों के तमाम चीज़ों से बच सकता है, नजात हासिल होती है। लिहाजा ये नमाज मुस्तहब नमाज है। पंजगाना नमाज़ों में नवाफिल नमाजें हैं। नवाफिल नमाज़ों में खुसूसियत के तरीक़े से पढ़ने के लिए कहा जाता है कि फजर के 2 रकात वाजिब के पहले सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है, नवाफिल पढ़ना ज़रूरी है। और मगरिबैन के नमाज मगरिब के बाद भी 4 रकात नमाज 2-2 करके नवाफिल पढ़ना है। इशा के बाद खड़ के 1 रकात या बैठ के पढ़ना है तो 2 रकात पढ़ना चाहिए। ये नाफिला मखसूसी नाफिला है पंजगाना नमाज के। और रात की तहज्जुद की नमाज के फ़ज़ाइल तो अलग है, फ़वाइद अलग हैं। जो 11 रकात हैं, कम अज़ कम 11 रकात जो नहीं पढ़ता 3 रकात पढ़ने के लिए हुक्म दिया जाता है कि 2 रकात नमाज वितर से पहले नमाज शिफा पढ़ा जाता है, यानी 2 रकात नमाज। जैसा कि ये भी ख़ास नमाज है, इसमें पहले रकात में अलहम्द के बाद नास पढ़ना है, सूरह नास। दूसरी रकात में अलहम्द के बाद फलक पढ़ना है। ये मखसूसी है नमाज़ों की। हम जैसा पढ़ चाहें वैसा पढ़ने की इजाज़त तो है, पढ़ सकते हैं, मगर मखसूस ये है, बरकतें हैं, फजीलतें हैं, हर चीज़ की एक सेहत रहती है, हर चीज़ का एक मुकम्मल तरीक़ा रहता है। लिहाजा जैसा नमाज वहशत पढ़ते हैं, पहली रकात में अलहम्द के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 10 मरतबा इन्ना अंज़लना, और नमाज शब का तरीक़ा अलग है। वैसे ही नमाज गुफेला का तरीक़ा भी अलग अलग है। नाफिला का नमाज अलग है, ये मुस्तहबात नमाज़ों का तरीक़ा अलग है। ये मुस्तहबात नमाज़ों में मगरिब के बाद जो हम पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिसे नमाज गुफेला है, इसकी नीयत करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि तदाखुल का इख्तियार दिया गया है। जैसा गुस्ल करते हैं तो गुस्ल जनाबत जब करते हैं, गुस्ल तौबा की नीयत भी करते हैं। अगर उस दिन जुमा है तो जुम्मे की नीयत करते हैं, और अगर उस दिन ईद है तो ईद की नीयत भी जैसा करते हैं। अगर हैज़ है कोई औरत, हैज़ की नीयत भी करने का हुक्म है। लिहाजा तदाखुल, नीयतों में तदाखुल, जब गुस्ल के नीयतों में तदाखुल जैसा इजाज़त है, वैसा ही ये मुस्तहबात नमाज़ों में तदाखुल की इजाज़त है। जैसा कि मगरिब की नमाज 2 रकात मगरिब के नाफिला पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ,
नमाज गुफेला के तरीक़े से क़ुर्बतन इल्लल्लाह के तदाखुल, यानी इसमें दखल देते हैं कि नमाज मगरिब के नाफिला का नियत करते हुए नमाज गुफेला का नियत भी इसमें करते हैं, ताकि दोनों का सवाब भी हासिल हो जाए कि नमाज मगरिब के नाफिल का सवाब भी हासिल होता है, नमाज गुफेला का सवाब भी हासिल होता है, जिससे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह ये नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़ करता है और दुआ कबूल करता है, हाजत पूरी करता है। ये मुस्तहब नमाजों की तरीक़े में फरमाया जाता है कि नमाज गुफेला के ज़ुहाब उम्रे मगरिबिया, यानी जब तक मगरिब की जानिब सुर्खी नहीं, यानी सुर्खी रहती है, उस वक्त तक नमाज गुफेला पढ़ने का हुक्म है। सुर्खी ख़त्म हो गई, सियाह छा गया आसमान पे मगरिब की जानिब, तो नमाज गुफेला पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये नमाज ख़ज़ा नहीं है। लिहाजा नमाज की अहमियत जाने, फजीलत को जाने, फ़ायदों के जाने, उसके बाद नमाज पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद जब आसमान सियाह हो जाता है तो नमाज इशा का फजीलत शुरू हो जाती है। लिहाजा जो तजुर्बे से बताया जाता है, किताबों में तो लिखा है कि 1 मिनट तक रहता है, मगर नहीं है। मौसम के हिसाब से और एरिया के हिसाब से, मकाम के हिसाब से ये टाइम रद्दबदल होता है। यानी हम तजुर्बे से देखते हैं तो 15 या 17-18 मिनट के अंदर ये टाइम ख़त्म हो जाता है। लिहाजा मगरिब की नमाज पढ़ते ही मुख्तसर ताक़ीबात करके उसके बाद नमाज गुफेला के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये नमाज बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, अगर इंसान खड़ नहीं सकता या मजबूरी हालत है तो इन नमाज़ों को, मुस्तहबात नमाज़ों को बैठ के भी पढ़ी जाती है। अगर इंसान भूल कर मगरिब की नमाज़ पढ़ दिया, उसके बाद इशा के लिए खड़े हो गया, तो इशा की नमाज को मुकम्मल कर दें। करके अगर आसमान मगरिब की जानिब सुर्खी अगर ख़त्म नहीं हुई है तो इशा की नमाज पढ़ दिए तो भी ये नमाज ख़दा या अदा की नीयत से ना पढ़ना चाहिए। नमाज गुफेला पढ़ता हूँ, नमाज मगरिब के नाफिला 2 रकात नमाज गुफेला के तरीक़े से पढ़ता हूँ, क़ुर्बतन इल्लल्लाह करके नियत कर सकते हैं। यानी मगरिब नमाज पढ़ देने के बाद, अदा कर देने के बाद इशा पढ़ दिए भूल कर, तो अगर आसमान की जानिब सुर्खी है तो ये नमाज को पढ़ सकते हैं। अगर सुर्खी ख़त्म होकर सियाह छा गया आसमान, तो वहाँ से इशा की नमाज की फजीलत शुरू हो जाती है। लिहाजा मगरिब के नमाज के बाद कम अज़ कम 10 मिनट से 15 मिनट या 17-18 मिनट के बीच दरमियान आप देख लीजिए, पहले 2-3 दिन रिहर्सल करके देख लिए तो पता चलता कि हम नमाज पढ़ने के बाद कितनी देर तक सुर्खी रहती है। अगर जमातों में हैं तो पेश नमाज से कहें कि थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालें, उनको भी पढ़ने के लिए कहें, आप भी पढ़ें, तो बेहतर होगा कि यह नमाज कितनी फजीलत है, कितनी फजीलतों वाली है, कितनी बेहतरीन नमाज है, अपने आप को पता चलेगा। इंसान नमाज किसी लालची के मुताबिक नहीं पढ़ना चाहिए। खुदा काबिल इबादत है, लायक इबादत है, ऐसा समझ के, जैसा मौला कायनात ने फरमाया, वो ऐसा समझ के इंसान नमाज को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब नमाज, दुआ, ज़ियारतें पढ़ते हैं तो ज़रूर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ परवरदिगार आलम, 4 मासूम अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें अता करेंगे। कुछ मिल गया तो सदका है उनका, कुछ ना मिला तो शुक्र है माबूद, तू बेहतर जानता है कि ये मेरी मुराद क्यों नहीं पूरी हो रही है। ऐसा समझ के इंसान आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा यह नमाज बाइस इज़्ज़त है, बाइस शरफ़ है। ऐसे नमाज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। नमाज गुफेला के लिए जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चौथे में फरमाते हैं कि ये बहुत बेहतरीन नमाज है, क्योंकि जब मौला बैठे हुए थे, लोगों ने आके सवाल किया, मौला हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हम तौफीक पाकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खातिलों में से हैं,
यजीद के तरफ थे पैसे की खातिर या कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करने की खातिर, हमें पता चला है कि हमें नजात नहीं मिलेगा, हम तौबा इस्तग़फ़ार करके आपके दरबार में आए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नमाज उनको दर्ज दिया। तो पता चलता है ख़ातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तौफ़ीक़ हासिल करके जब आए तो इमाम माफ़ करके बताते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान की आयत, यानी अल्लाह की रहमत के लिए मायूस न होना। वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर इमाम भी जो उनके पैरों के तले आते हैं उनको भी मायूस नहीं करते, उनको भी बख्शाइश का सामान अता करते हैं कि अरे लोगों, मगरिब के बाद ये नमाज पढ़ना। वहाँ से ये नमाज गुफेला राइज हुई है। शागिर्दों ने पूछा मौला के, क्या या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अगर ख़ातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिए तो फिर क्या हाल होगा? तो मौला फरमाते हैं, नहीं, ये पशेमान होकर, शर्मिंदे होकर, दर्दमंद होकर, तौफ़ीक़ पाकर, अल्लाह हर एक को तौफ़ीक़ नहीं देता, इनको तौफ़ीक़ दिया है, ये तौफ़ीक़ पाकर हमारे यहाँ आए हैं, लिहाजा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि इनको बख्शिश की तरफ राह दिखाएं, क्योंकि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मायूस न होने के लिए परवरदिगार कहता है कि हम भी अल्लाह के भेजे हुए इमाम हैं, हमारे ऊपर वाजिब है कि उनको बख्शाइश का सामान मुहैया कर सकें। लिहाजा ये नमाज नियत करते वक्त ये करना चाहिए कि 2 रकात नमाज मगरिब के नाफिला नमाज गुफेला के तरीक़े से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह। पढ़ने के बाद जब अलहम्द का सूरा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सूरह अनबिया की 87-88वीं आयतें पढ़ना चाहिए। सूरह अनबिया की पहले रकात में सूरह अलहम्द के बाद सूरह अनबिया की लिख लीजिए कि सूरह अनबिया की 87-88वीं में आयतें पढ़ना चाहिए। कुरान देख कर पढ़ सकते हैं या वो आयतें लिख ले के पढ़ सकते हैं, या अगर कोई आ सके तो मेरे पास आ सकते हैं, मैं लिख के दूंगा, या फ़ोन करे तो फ़ोन में बताऊंगा, आप लिख लीजिए। लिहाजा कुछ एक पेपर पे या किताब पे लिख कर देख के पढ़ना बहुत सवाब है, बाइस शरफ है, बहुत बाइस इज़्ज़त है। लिहाजा दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह अनआम की 61वीं आयत यानी 59वीं आयत पढ़ना चाहिए। ये भी यानी लिख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था, मुझे फ़ोन करे तो मैं बताऊंगा, आप लिख लीजिए, या मेरे पास आए जो करीब है उनको मैं खुद लिख के दूंगा। और खुनूत, इसका तरीक़ा ये है कि खुनूत में पहले एक दुआ पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा, मिले या फ़ोन करे तो वो दुआ पढ़ने के बाद हमारे ज़बान में एक दुआ पढ़ लेना है। जो दुए हम चाहते हैं, जो दुआ पूरी होने के लिए हम हाजत तलब करते हैं, वो हमारे ज़बान में अल्लाह ताला से बहक़ के चहरदा मासूम अलैहिस्सलाम, बहक़ के अहले बैत अलैहिस्सलाम दुआओं को तलब करे। फिर उसके बाद अरबी में फिर एक दुआ है 2 लाइन का, वो भी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। लिहाजा ये दोनों का सवाब परवरदिगार आलम अता करता है। कौन से दोनों? नमाज नवाफिल का सवाब भी अता होता है, नमाज गुफेला का सवाब भी अता होता है। दोनों के फ़ायदे भी इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि तदाखुल है ये नमाज में, ये नियत में तदाखुल करें हैं। जैसा कि गुस्ल में तदाखुल करते हैं, जने गुस्ल जनाबत या गुस्ल जुमा, गुस्ल ईदैन, गुस्ल तौबा, गुस्ल हैज़ बोल के, जैसा जितने नियत करके एक ही गुस्ल में इतने नियत करके गुस्ल की इसमें तदाखुल करते हैं, वैसे ही नमाजों में भी मुदाखलत है, तदाखुल कर सकते हैं। और भूल कर दूसरा सूरा पढ़ दिए अलहम्द के बाद तो वो सूरे को जुज़ न समझ कर मुकम्मल कर दीजिए या छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये आयत जो पहली रकात में सूरह अनबिया की 87-88 आयत, दूसरी रकात में सूरह अनआम की 59वीं आयत पढ़ना चाहिए। अगर सूरह अलहम्द के बाद खुल के सूरह शुरू कर डालें, जो खुल या काफिरून, खुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, खुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, खुल हुवल्लाहु अहद, ये 4 खुल शुरू कर दिए। जब खुल का सूरा शुरू होता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जुज़ न समझकर और सूरे को पूरा कर कर उसके बाद ये आयतें पढ़ना चाहिए।
اور یہ نمازیں نوافل کے الگ ہیں اور مستحبات کے الگ ہیں. اور دوسرے 2 رکعت نماز جو پڑھنا ہے، یعنی مغرب کے 4 رکعت نافلہ ہوتے ہیں، 2 کر کے پڑھتے ہیں، اس میں دوسرے 2 رکعت کی نیت یہ کرنا ہے، نماز مغرب کے نافلہ 2 رکعت نماز، اس میں تداخل ہے. اس میں تداخل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز مغرب کے نافلہ حاجت کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز کے طریقے سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً اللہ. 2 رکعت نماز مغرب کے نافلہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طریقے سے حاجت کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً اللہ. اس میں کیا ہے؟ جیسا فجر کی نماز پڑھتے ہیں ویسا پڑھ دیجئے. احتیاط یہ ہے کہ الحمد انا اعطیناک کل کوثر اور الحمد قل هو اللہ پڑھیے. اس کے بعد جب تسبیح پڑھتے ہیں اس کے بعد 21 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغثنی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغثنی 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اور 135 مرتبہ 135 ٹائمز یا زہرا پڑھنا چاہیے. یہ نماز کا طریقہ یہ ہے. دوسری طریقے کے نماز میں، یعنی دوسرے 2 رکعت میں یہ حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، جناب سیدۃ النساء العالمین کے نماز کے طریقے سے نیت نماز مغرب کے نافلہ کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. لہذا جو بھی ان نمازوں کو پڑھتے ہیں احتیاط سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، ہاتھ میں کاغذ رکھ کے پڑھیں. اگر حفظ کرنے کی قوت ہے تو حفظ کر کے پڑھیں تو پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے حاجتوں کو پورا کرتا ہے. بحق محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.